चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा वजह थाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। असल में हजरत आए, हजरत ने भी आला हजरत की तारीफ की, और ये भी आए हजरत ने भी आला हजरत की तारीफ की। इसकी वजह क्या है? वजह है क्या कि जो कोई आता है वो आला हजरत की तारीफ ही क्यों करता है? क्योंकि आला हजरत ने फरमाया सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तभी तो किसी शायर ने लिखा कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। बदायूं जिंदाबाद। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। वजह क्या है इसकी? बदायूनी खान का एक खित्ते में, बरकाती खान का एक खित्ते में, अशरफी खान का एक खित्ते में, कालिबी खान का एक खित्ते में। अगर पूरी दुनिया के अंदर हमारी पहचान हो रही है तो बदायूनी के नाम से नहीं, बरकाती के नाम से नहीं, अशरफी के नाम से नहीं, कालिबी के शाम नाम से नहीं, वाहिदी के नाम से नहीं। पूरी दुनिया का आप मुजाहिरा करें, पूरी दुनिया का आप मुशाहिदा करें, पूरी दुनिया का खित्ता करें, आपको पता लग जाएगा पूरी दुनिया में डंका किसका बज रहा है। तो आपको हर हर गली से, हर हर खित्ते से यही आवाज आएगी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। और आला हजरत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले में ऐसे ही डंका थोड़ी बज रहा है आला हजरत का। खानदान आला हजरत को ऐसे ही नहीं चमक रहा। क्या खानदान आला हजरत में आपने किसी को काला पैदा होता हुआ देखा? नहीं देखा होगा। मैंने आला हजरत के खानदान का बच्चा बच्चा देखा है, बच्चा बच्चा, और अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते मेरी हाजिरी भी होती है। बच्चा बच्चा देखा है मैंने, इतना खूबसूरत हसीनो जमील कि इंसान एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। आप हुजूर अरसलान मियां के चेहरे को देखें तो ये अंधेरा धीमा पड़ जाए, उनका चेहरा ऐसे चमकेगा इस अंधेरे के अंदर जैसे कोई बहुत ज्यादा रोशनी हो रही हो। और आप हुजूर असद रजा के चेहरे को देखेंगे तो वल्लाह उनके चेहरे को देखकर काफी भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है क्योंकि आला हजरत ने फरमाया है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब आला हजरत ने बच्चे बच्चे की तारीफ की है, आने वालों की भी तारीफ की है, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला के पूरे खानदान को चमका। हुजूर आला मैंने एक शेर पढ़ा था, शीर ख्वार बच्चे को हंस के तीर, और शौक का शहादत का प्यास का बहाना।
जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद किया तो यजीदियों ने सोचा कि हजरत इमाम हुसैन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खानदान खत्म हो गया, नस्ब खत्म हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खानदान खत्म हो गया। असल में वजह क्या थी? वजह ये थी, एक बात यहाँ के लोग और मेरी बात गौर से सुन ले, एक बात और ये गौर से सुन ले और जहन नशीन कर ले। हजरात देखिए, जब हजरत इमाम हसन पाक यानी हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हजरत इमाम हसन पाक जब हयात थे, हजरत इमाम हसन पाक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के अपनी वफात से पहले अर्ज फरमाया, अपनी विलादत से पहले इरशाद फरमाया कि मेरी वफात के बाद हुकूमत यानी मेरे सहाबा पर 30 साल रहेगी। और जब हजरत इमाम हसन पाक मकामे हुकूमत पर फाइज हुए और हजरत जब मकाम हुकूमत पर फाइज होने के बाद हजरत 6 महीने मुसलसल आपने हुकूमत की और 6 महीने जब पूरे हुए तो हजरत इमाम हसन पाक ने और मेरे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ये बेटा 2 फरीकों में सुलह कराएगा, मेरा ये बेटा हजरत इमाम हसन 2 फरीकों में सुलह कराएगा। हजरत जब 6 माह पूरे हो गए आपस में लोग बिखरने लगे। हजरत इमाम हसन पाक की जब ये हजरत इमाम हसन की नजर पूरे जमाने पर पड़ी और देखा कि लोग आपस में ना इत्तेफाकी कर रही है तो हजरत इमाम हसन पाक ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तख्त नशीन कर दिया कुछ शर्तों के साथ। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हसन पाक की कुछ शर्तों पर मनसबे तख्त पर फाइज हुए और हुकूमत की हजरत इमाम हसन पाक तख्त को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर आप मदीना तशरीफ ले आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुस्तजू में लग गए। हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मसरूफ हो गए और हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मसरूफ हो गए। लेकिन हजरत इमाम हसन पाक को 5 मरतबा जहर दिया गया। पहली मरतबा खजूरों में दिया गया, दूसरी मरतबा किसी और चीज पानी में दिया गया, तीसरी मरतबा शहद में दिया गया, फिर और किसी चीज में जहर दिया गया। लेकिन 5 मरतबा अगर कोई जहर देता था तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ पर तशरीफ ले जाते, रोज़े अनवर पर तशरीफ ले जाकर अर्ज करते, या अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए अल्लाह के हबीब मुझे जहर दिया गया है, आप शिफा फरमा दें। और शिफा हो जाया करती थी। 5 मरतबा मुसलसल ऐसा ही किया। लेकिन कुछ काफिरों ने हजरत इमाम हसन पाक की सुराही के अंदर हीरे की कुनी को डाल दिया। हजरत इमाम हसन पाक इबादत करके अपने हुजरे के अंदर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से उठकर अपने हुजरे के अंदर तशरीफ लाए और अपनी पानी की सुराही को उठाया और पिया। हजरत इमाम हसन पाक समझ गए, जैसे ही पानी हलक से नीचे उतरा हजरत इमाम हसन पाक समझ गए। अब हजरत इमाम हसन पाक समझ गए कि अब मेरा गला जो है वो कट कर अंदर गिर रहा है, आंतें कट कर अंदर गिर रही है। हजरत इमाम हसन के पास उनके भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज करी, ए भाईजान आपको जहर किसने दिया है? हजरत इमाम हसन पाक इरशाद फरमाते हैं, अगर जहर देने वाला जिसे मैं समझता हूँ, जिस पर मेरा शक है, अगर वो है तो मैं उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले करता हूँ, और अगर वो नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि किसने जहर दिया गया। लेकिन कुछ लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि उनको जहर उनकी बीवी ने दिया। तो हजरत ये अपनी तरफ से इल्जाम ना लगाएं। जब हजरत इमाम हसन पाक ने किसी का नाम जाहिर ना किया तो आप कैसे नाम जाहिर कर सकते हो? जब हजरत इमाम हसन पाक ने किसी का नाम जाहिर नहीं किया तो आप लोग कैसे हजरत उनकी ज़ौजा का आप नाम जाहिर कर सकते हैं? लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बात कहने का मकसद ये है कि हजरत अमीर मुआविया को कुछ लोग यहाँ के इस वजह से खिलाफ रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जो हजरत अमीर मुआविया की शान में अदनासी गुस्ताखी करेगा उसका ठिकाना ना दुनिया में होगा ना जहन्नम के भी सबसे निचले तबके में जाएगा। वजह सिर्फ इतनी सी है, तुम इसलिए हजरत अमीर मुआविया को गलत कहते हो कि उनका बेटा यजीद ने हजरत इमाम हुसैन पाक को शहीद किया।
इसका इल्जाम वाकई और इसकी बिना पर हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते। जिसने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह, जब हजरत इमाम हसन पाक ने उन्हें तख्त पर बिठाया और उनकी खिलाफत में मौजूद रहे, जब उन्हें हजरत अमीर मुआविया से मोहब्बत थी तो आपने कैसा दिना से गुस्ताखी करना स्टार्ट फरमा दी। क्या आपको ये दर्स नहीं मिला कि सहाबा इकराम की अदनासी गुस्ताखी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। जिसने सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी की और उसका ठिकाना जहन्नम। तो ये गलत फहमियां अपने अंदर से निकाल दो और सच्चे इमाम हुसैन के शहदाई बन जाओ, सहाबा से सच्ची मोहब्बत रखो। कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करके मैंने खुद को मुशर्रफ किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान से बचो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान से। किसे हिकमत दी जा रही है? हिदायत किसे दी जा रही है? ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान से बचो। इन्ना बअदा ज़न्नि इस्म, बेशक कोई गुमान गुनाह हो सकता है। यानी कि इंसान इतना सोच में डूब जाता है कि मौलाना साहब अगर फोन से बात कर रहे हो और अगर ज्यादा देर बात कर ली तो आपका जहन कहीं और ही तसव्वुर है, फौरन ही तसव्वुर दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो आपने ये कैसे ख्याल कर लिया अपने मोमिन भाई के बारे में? क्या कुरान ने इस बात पे रोका नहीं है तुम्हें? तुम कुरान की हिकायत भूल कैसे गए कि इमाम साहब ने तुम्हें ये वाज़ेह तौर पर नहीं समझाया था कि तुम्हारी ये तरबियत नहीं की थी? असल वजह यह है कि तुम मस्जिदों में जाना छोड़ दिया। असल वजह यह है कि तुमने उलमा की सोबत को इख्तियार करना छोड़ दिया। असल वजह यह है कि तुमने शैतान के किरदार को अपना लिया, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को छोड़ दिया। असल वजह यह है कि तुम्हारे दिलों पर नफरत की ये मोहर लग चुकी है कि तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं। बेशक कोई गुमान गुनाह हो सकता है, और वला तजस्ससू, किसी के ऐब तलाश मत करो। जब कुरान हिदायत दे रहा है, मना कर रहा है, वला तजस्ससू, ऐब तलाश ना करो, तो तुम किसी अपने मोमिन भाई के कैसे ऐब तलाश कर सकते हो? अगर किसी की बेटी चली जाए तो चौराहे पर मीटिंग लगाकर बैठ जाते हो, फलाने की बेटी चली गई और उसकी ऐब तलाश करते हो। अगर कोई गलत काम कर दे तो उसकी ऐब तलाश करना स्टार्ट कर देते हो। कैसे भी हमें इसे नीचे दिखाने का मौका मिले, लेकिन कुरान रोक रहा है, वला तजस्ससू, और ऐब तलाश ना करो। वला क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए? क्या कोई पसंद करेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए? तो कुरान आगे इरशाद खुद ही फरमाता है, फकरी तुम में ये हरगिज कोई पसंद नहीं करेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए। तो जब तुम अपने मरे भाई का गोश्त खाना ना पसंद कर सकते हो तो अपने मोमिन भाई की गीबत चुगली कैसे पसंद कर सकते हो? डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकर और रिया से काम न लो, या इस्लाम पर चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। सीधी बात यही है, या इस्लाम पर चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। या तो मजबूती से दामने मुस्तफा थाम लो और शरीयते मुस्तफा के पाबंद बन जाओ। नमाजों से, सब्र से, कुरान से मदद तलब करो। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कुरान से मदद तलब करो, नमाज से मदद तलब करो। लेकिन अल्लामा डॉक्टर इकबाल इरशाद फरमाते हैं, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक ही सजदा था जिसे इमाम हुसैन ने करबला में अदा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम शहीदों का सरदार बना दिया, जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। एक ही सजदा था जो इब्लीस ने नहीं किया,
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हमेशा के लिए मलऊन करार दे दिया। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से निजात देता है आदमी को, पुलिस के आगे झुकने से निजात देता है, बड़े बड़े आदमियों के सामने हाथ फैलाने से निजात देता है, यानी कि हर डर से झुका लेता है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से निजात देता है आदमी। लेकिन झुक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, कम से कम गिड़गिड़ा तो, मांग तो सही, मेरा रब अता करे। लेकिन सब चीज को भूल चुके हैं। असल में वजह क्या है, आने लगी पास जो दौलत हराम की, भूल गए तमाम आदत एहतराम की, और वुजू और गुस्ल के फराइज जिन्हें याद नहीं, वुजू और गुस्ल के फराइज जिन्हें याद नहीं, गलतियां वो भी निकालने लगे इमाम, गलतियां वो भी निकालने लगे इमाम। जिसके पीछे नमाज पढ़ी उसी की वगावत करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अपने अंदर से खत्म करो, बुग़्ज़, हसद, कीना अपने भाइयों से खत्म करो, क्योंकि मोमिन एक मोमिन का आईना होता है। तुमने ये हदीस नहीं सुनी है कि जिसने अपने मोमिन भाई की गीबत की उसने अल्लाह रसूल की, क्योंकि मोमिन मोमिन का भाई है। और उलमा की जिसने गीबत की उसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत की, क्योंकि आलिम का चेहरा देखने, हजरत ने बताया था आलिम का चेहरा देखना, अल्लाह रसूल का, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना जब, और उलमा की शान में गुस्ताखी करना, अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं।